करवा चौथ का व्रत आने ही वाला है और हर सुहागिन महिला के लिए ये सबसे खास व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं, लेकिन अक्सर मन में सवाल आता है कि करवा चौथ का व्रत आखिर कब है, इसे सही तरीके से कैसे रखा जाए, नई दुल्हन पहली बार व्रत कैसे करे, क्या खाए और क्या ना खाए, और इसकी कथा कब सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। तो सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ व्रत कब है। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, मतलब महीने के उस खास भाग में जब चतुर्थी तिथि हो और चंद्रमा घटता हुआ पक्ष में हो। यह हिंदू पंचांग के अनुसार तय होता है, इसलिए हर साल इसकी तारीख बदलती रहती है। इस बार व्रत 10 अक्टूबर को आमतौर पर इस दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले की जाती है। सुबह सरगी लेकर व्रत का आरंभ होता है और रात में चांद दर्शन के बाद व्रत पूरा होता है। अब हम बात करते हैं कि व्रत कैसे रखें। सुबह सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी जाने वाली सरगी लेना सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। सरगी में आमतौर पर फल, सूखे मेवे, हलवा और कोई हल्का पूरी पराठा और मिठाई होती है। साथ में कभी कभी नारियल और गुड़ भी होता है। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि सास का आशीर्वाद और नया जोश देती हुई रस्म है। सरगी खाने के लिए महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं। तारों की छांव में सरगी ली जाती है। महिलाएं दिन भर निर्जला रहती हैं, यानी ना खाना खाती हैं ना पानी पीती हैं। इसलिए सरगी में ऐसा भोजन रखें जो पेट को लंबे समय तक सह सके और ऊर्जा दे। दिन शुरू होते ही घर का पूजा पाठ, सजा और श्रृंगार तैयारी में लग जाए। घर साफ सुथरा हो, पूजा स्थल पर कपड़ा बिछा हो, करवा जो मिट्टी का या किसी परिवार के अनुसार सजावटी कलश पानी से भरा हो, दीपक तैयार हो और छलनी, जिसको हम छननी भी बोलते हैं, वो रखी हो, जिसे चांद देखकर बाद में छलनी के सहारे चांद देखा जाता है और अपने पति की शक्ल देखी जाती है। शाम को पूजा की थाली में रोली, चावल, फूल, देसी घी का दीपक और करवे के साथ एक छोटा सा वस्त्र या सुंदर सी वस्तु रखी जाती है। सब कुछ प्यार और भक्ति के साथ रखें। अब बात करते हैं व्रत रखने की पूरी विधि। सुबह की सरगी से लेकर रात के चांद दर्शन तक व्रत की एक लंबी लय होती है। दिन भर महिलाएं अपने घर के मंदिर में बैठकर या परिवार के साथ बैठकर मिलकर पूजा की तैयारी में रहती हैं। शाम को जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, विशेषकर जब घर वाले तैयार हों, तो महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा कक्ष में इकट्ठी होती हैं। पूजा की शुरुआत में आमतौर पर गणेश और मां पार्वती शिव की स्तुति से होती है। घर के बड़े या पंडित से साधारण मंत्रों के साथ विधि संपन्न कराई जाती है। करवा को पूजा के समय मां पार्वती और करवा माता को समर्पित किया जाता है। करवे में जल को शुद्ध करके रखें और पानी में थोड़ा सा चावल और रोली लगाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्रती महिलाएं कथा सुनती हैं। यह कथा शाम के समय पूजा के दौरान ही सुननी चाहिए, ताकि चांद निकलने से पहले मन में पूरी श्रद्धा बन सके। कथा सुनने और आरती के बाद महिलाएं अपने अपने करवों को रंगों, फलों और चावल से सजाती हैं और छन्नी रखकर चांद का इंतजार करती हैं। जब आकाश में चांद दिखाई देता है तो महिलाएं छननी से पहले चांद को देखती हैं, फिर उस छननी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और पति हाथ में पानी लेकर पत्नी को पानी पिलाते हैं। वहीं क्षण व्रत का पूजन पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद पति ही पत्नी को पहला निवाला खिलाते। तो चलिए अब बात करते हैं क्या खाना चाहिए सरगी से लेकर व्रत खोलने तक। सरगी में ऐसा खाना रखें जो हल्का, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला, खासकर केले, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश और घी से बना हलवा या दूध से बनी कोई व्यंजन अच्छा रहता है।
अगर परिवार की परंपरा में पराठा और पूरी शामिल है तो हल्का घी लगाकर पराठा भी दिया जा सकता है। सर्दी के बाद दिन में कुछ ना खाना पीना होता है, इसलिए पानी की कमी का ध्यान रखें। सर्दी में तरल चीजें जैसे नारियल पानी या रस होना भी फायदेमंद है। व्रत के बाद चांद देखने और व्रत तोड़ने के बाद पहले हल्का सा कुछ लिया जाना चाहिए, जैसे ताजा फल, खीर या फलाहार। फिर धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर बढ़े। अब बात करते हैं कि हम व्रत के दिन क्या पहनना चाहिए। व्रत करवा चौथ के समय पहनावे का अपना एक भावात्मक महत्व होता है। पारंपरिक रूप से महिलाएं लाल, मेहंदी, गुलाबी और गहरे रंग पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि लाल रंग को शुभता और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। अगर आप नई दुल्हन हैं तो 16 श्रृंगार का पूरा महत्व रहता है। चूड़ा, कंगन, पायल, मांग टीका, सिंदूर, बिंदी, नथनी, जहाँ परंपरा हो, मेहंदी सजे हाथ और गले में मंगलसूत्र। तो चलिए अब बात करते हैं व्रत की कथा और इसे कब सुनना चाहिए। करवा चौथ की जिस कथा को सबसे अधिक कहा और सुना जाता है वह वीरवती की कथा है। कथा में बताया जाता है वीरावती एक सुंदर राजकुमारी थी जो अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती थी। किसी कारणवश उसके परिवार के कुछ लोग उसे टटोल पटोल कर द्रव्य और आनंद लेने की बात कहकर उसके ध्यान को भंग कर देते हैं और वह व्रत तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप उसके पति को गंभीर कष्ट होता है। बाद में वीरावती ने ईमानदारी और संकल्प के साथ पूर्ण व्रत किया। उसके पति का स्वास्थ्य ठीक हो गया। इस कथा का सार यह है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। कथा सुनने का समय उपयुक्त समय शाम की पूजा के दौरान होता है। दोस्तों, करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि रिश्तों की एक खूबसूरत सीख है। समर्पण, श्रद्धा और एक दूसरे के लिए छोटी बड़ी कुर्बानियों की याद दिलाने वाला यह व्रत है। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो इसे प्यार से, शांति से और पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ मनाइए। अगर आप इस वीडियो को उपयोगी पाएं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हर त्योहार की अपनी कहानी है और हर पर्व की अपनी परंपरा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले सफर में। ट्रैवल विद गीतांजलि, आस्था और इतिहास की इस यात्रा में फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।